इमाम हुसैन इमाम अली मकाम नवासा रसूल जिगर गोश बतूल हुसैन बिन अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का तज़किरा ऐसे शुरू होता है कि जब 60 सन हिजरी शुरू होता है तो उस वक्त इब्न यजीद जैसा मलऊन तखनशीन होकर सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन और अजिल्ला बुज़ुर्गान इस्लाम को बैत का कहता है और कहता है वलीद बिन उतबा को, जो उस वक्त मदीने के गवर्नर होते हैं, कि इमाम हुसैन से बैत ले और इनको किसी किस्म की मोहलत मत देना। वलीद बिन उतबा अहले बैत के मानने वाले होते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर मुसलमान ही अहले बैत का मानने वाला होता है। हज़रत वलीद बिन उतबा ने अर्ज़ की, हुजूर यजीद ने आपकी बैत का कहा है। मेरे इमाम ने फरमाया कि हम जैसे लोग छुप कर बैत नहीं करते, बैत करनी होगी तो सबके सामने करेंगे। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से मक्का तशरीफ़ ले आते हैं और इसकी वजह ये होती है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में मदीना मुनव्वरा में कोई फितना फसाद नहीं चाहते थे। आप मक्का तशरीफ़ लाते हैं तो मक्के वाले आपका वारहाना इस्तकबाल करते हैं। इधर आपके पास 150 खतूत आते हैं जिसमें अर्ज़ किया जाता है मक्कूफ़े वालों की तरफ से, हुजूर हमारे पास आए, हम आपकी बैत करेंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मैं अपने भाई चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, ये जो हालात देखेंगे फिर मुझे बताएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जैसे ही कूफा पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये लोग सारे बड़े ही पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और कूफे वाले जोक दर जोक आपके हाथ पर बैत करते हैं। हत्ता कि 18,000 लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर ये बैत करते हैं कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील लिख कर भेज देते हैं इमाम हुसैन को कि हुजूर हालात साजगार हैं, तशरीफ़ ले आइए। इधर ये ख़त वहाँ रवाना होता है इमाम हुसैन को, इधर ये ख़बर पहुँचती है यजीद को कि 18,000 लोग तेरे ख़िलाफ़ कूफे में साजिश चल रहे हैं। तो मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इधर आप मक्के से जब आप तशरीफ़ ले जाने लगते हैं तो मक्के में जो मक्के के गवर्नर होते हैं वो अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मत जाइए। तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने एक वादा किया है, मैं उस वादे को पूरा करूँगा और मैं वो किसी को बताने वाला नहीं। इधर यजीद को पता लगता है कि 18,000 उसके ख़िलाफ़ लोग जो है वो जमा हो चुके हैं, तो वो कहता है कि नोमान बिन बशीर को माज़ूल करो, जो कूफे के गवर्नर हैं और जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील पे नरमी की, और 18,000 लोगों ने बैत की, मुस्लिम बिन अकील ने कुछ नहीं कहा। नोमान बिन बशीर को माज़ूल करके उनकी जगह इब्न ज़ियाद जैसा बदबख्त मुकर्रर करता है और इब्न ज़ियाद को हुक्म देता है सबसे पहले जाके मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर, और उसके बाद जाकर जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो इब्न ज़ियाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे रसूल को शहीद कराने में अहम किरदार अदा करता है। जाकर ये इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब ये देखता है कि 18,000 लोग आपके साथ हैं, तो ये 18,000 लोगों को सियासी तरीके से वरगलाना और डराना धमकाना और लालचें देना शुरू करता है, हत्ता कि वो 18,000 इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ जाते हैं। इमाम मुस्लिम, अब एक रात होती है जिस रात आपको ये सारे छोड़ के चले जाते हैं, तो एक घर में आप जो है वहाँ पर मुकीम हो जाते हैं और सुबह का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जिस घर में आप जो है घर वालों की इजाज़त से जिस घर में आप मुकीम होते हैं, उस घर का जो लड़का होता है, एक लड़का, वो बददियानत होता है। वो चूँकि इब्न ज़ियाद ये ऐलान करा चुका होता है कि जो मुस्लिम बिन अकील को पकड़वाएगा उसको इनाम मिलेगा, तो ये लड़का सुबह होते ही पूरी रात जो है बेचैन रहता है, सुबह होते ही जाता है, इब्न ज़ियाद को ख़बर करता है। इब्न ज़ियाद जो है वो 60 घुड़सवारों का लश्कर भेजता है जो मुस्लिम बिन अकील शेर खुदा के भतीजे को गिरफ़्तार करने के लिए आते हैं। वो जो आपको गिरफ़्तार आसानी से नहीं कर सकते थे, आखिर शेर खुदा के भतीजे हैं, तो वो आपको बुज़दिल छत पे चढ़ते और आपको फिर जो है वो आग फेंकते और आपको ज़ख्मी करते। हत्ता कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब बाहर तशरीफ़ लाए बचने के लिए, तो उन्होंने आपको फिर ज़ख्मी किया और आपको जो है लेकर इब्न ज़ियाद के पास चले गए। इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुम यहाँ पे फसाद करने आए हो। मुस्लिम बिन अकील इसने ऐसे और न जाने कितने जो है वो सैकड़ों सवाल किए। मुस्लिम बिन अकील हर बात पे उसको लाजवाब जवाब देते। इस सवाल पे आपने फरमाया कि हम यहाँ फतना फसाद फैलाने नहीं आए,
बल्कि तुम अल्लाह रसूल के अहकामात की पामाली कर रहे हो। हम यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के और किताबुल्लाह की जो है बुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए आए हैं। तो वो कहता है मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। मुस्लिम बिन अकील फरमाते मेरी वसीयत सुन लो, इमाम हुसैन को जाकर कह दो कि वो यहाँ पर मत आएँ, कि यहाँ पर कूफे वालों ने अपनी बैत से इनहराफ कर लिया है। वो आपको कहता है कि छत पर लेके जाओ और इनको ऊपर से गिरा दो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील यूँ शहीद हो जाते हैं। इधर कैस बिन मसहर जब जाते हैं कूफा में बताने के लिए, तो आपको इब्न ज़ियाद गिरफ़्तार करा लेता है और कहता है कि छत पे चढ़ के इमाम हुसैन को बुरा भला कहो। कैस बिन मसहर वो सिद्क़ व वफ़ा के पैकर, वो छत पे चढ़ते हैं, इमाम हुसैन के कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं। इब्न ज़ियाद कहता है यहीं से गिरा दो, आपको भी शहीद कर दिया जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आप रास्ते में होते हैं तो ख़बर लगती है कि आपके चचा ज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। इमाम हुसैन फरमाते हैं अपने हमराइयों से कि हमारे जिन्होंने साथ हमको देना था, वो उन्होंने हमारी जो है वो अपने इन्होंने अहद से बेवफाई की है। अब तुम सब जाना हो तो चले जाओ, मैं किसी से मुआखज़ा नहीं करूँगा। सारे आपके 72 फ़क़ाए का अर्ज़ करते हैं हुज़ूर आपके बग़ैर अल्लाह ताला हमको ज़िंदगी ना दिखाए, आपके बग़ैर ज़िंदगी का कोई हमें फ़ायदा नहीं, आपके ऊपर हम सब कुछ अपना कुर्बान करते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम जब आगे चलते हैं तो इमाम हुसैन आगे चलते हैं तो हज़रत हुर बिन यजीद ये भी जो है वो इब्न ज़ियाद के लश्कर में होते हैं, लेकिन आप हुर होते हैं। हुर का मतलब आज़ाद, ग़ुलाम नहीं होते किसी के। हाँ ग़ुलाम ये जो आज़ाद होता है वो किसी का ग़ुलाम नहीं होता, दुनियादारों में से किसी का ग़ुलाम नहीं होता। अगर ग़ुलाम किसी का होता है तो आज़ाद बंदा अगर किसी का ग़ुलाम होता है वो अल्लाह रसूल का ग़ुलाम होता है, वो अल्लाह वालों का ग़ुलाम होता है। हज़रत हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त आकर अर्ज़ करते हैं कि बाद में ये इमाम हुसैन के साथ हो जाते हैं। इस वक्त 1000 घुड़सवार आपके साथ होते हैं। कहते हैं इब्न ज़ियाद ने लेने को भेजा, आप फरमाते इमाम फरमाते नहीं जाऊँगा। कहा कि फिर मैं आपका रास्ता रोकूँगा। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे या तो वापस जाने दो या फिर मुझे किसी इस्लामी मुल्क में जाने दो, मैं इब्न ज़ियाद के पास नहीं जाऊँगा। तो फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात ख्वाब देखते हैं, वो आपका रास्ता रोकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि फरमाते हैं कि मुझे इब्न ज़ियाद ने कहा है कि मैं आपको किसी गैर आबादी वाले इलाके की तरफ लेके जाऊँ और आपको मैं किसी इलाके में ना जाने दूँ। हज़रत इमाम हुसैन एक रात ख्वाब देखते हैं कि कोई कहने वाला कहता है कि लोग चल रहे हैं, उनके साथ उनकी क़ज़ाएँ तकदीर इलाही भी उनके साथ चल रही है। मनाया का लफ्ज़ है, मनाया का माना मौत होता है, यानी कि आपकी शहादत आपके साथ चल रही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब कैस बिन मसहर के शहादत की खबर लगती है। इमाम फरमाते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि उनमें कोई वो है कि जिसकी मुराद पूरी हो गई और कोई जो है वो मुंतज़िर है। मेरे इमाम हुसैन के लिए अब अमर बिन साद का लश्कर तैयार होकर ये आता है, बड़ा लश्कर जर्रार लेकर अमर बिन साद आता है। ये भी बड़े बदबख्तों में से है जो इब्न ज़ियाद इसको भेजता है, इमाम हुसैन के मुकाबले आके खड़े होता है और इमाम हुसैन को चलने के लिए कहता है। मेरे इमाम फरमाते हैं सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद। हाँ इमाम हुसैन ने, मेरे इमाम ने अपना सर तो कटा दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया कि मोमिनस इश्कस्त व इश्कस्त मोमिनस इश्करा नामुमकिन है मामुमकिनस, कि कोई दुनिया पूछती है यार इमाम हुसैन ने सर क्यों कटाया, इमाम हुसैन ने अपना घर बार क्यों लुटाया। तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि जो दुनिया कहती है कि बंदा अपना घर नहीं लुटा सकता, जान नहीं दे सकता, अपने बच्चे नहीं कटा सकता, मेरे इमाम हुसैन ने करके दिखाया, हुजूर के वास्ते सब कुछ किया जा सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुर अमर बिन साद ये आकर कहता है कि चलिए, मेरे इमाम फरमाते नहीं, अमर बिन साद पानी बंद करा देता है। हज़रत इमाम हुसैन उसको एक रात कहते हैं हमारा साथ दे, हमारा रास्ता छोड़ दे, तू बातिल की हिमायत छोड़ दे। अमर बिन साद कहता है मेरा घर ढा दिया जाएगा, मेरा माल लूट लिया जाएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं हम तुझे माल दे देंगे, हम तेरा घर बना देंगे। अल्लाह अकबर। साकी कौसर के आखिर आप नवासे हैं। तो वो एक ख़त लिख कर भेजता है इब्न ज़ियाद को कि ये कह रहे हैं वापस जाने दो। मैं तो इब्न ज़ियाद झड़क कर कहता है ख़त में कि हमने तुझको नरमी करने के लिए नहीं भेजा, इमाम हुसैन पर सख्ती कर वरना इनको तू जो है वो मुकाबला कर। ये ख़त जो लेकर आता है वो शिमर होता है। ये शिमर भी बड़ा बदबख्त, एक बड़े बदबख्तों में से, इन बदबख्तों में से, वाक़या करबला में से एक ये भी बड़ा बदबख्त है कि अमर बिन साद को ये आकर ख़त देता है और इब्न ज़ियाद शिमर को कहता है कि अगर अमर बिन साद
امام حسین کے مقابلہ کرے تو تو اس کا ماتحت ہے، اور اگر عمر بن سعد امام حسین پر نرمی کرے تو عمر کا گلا کاٹ کے تو اس لشکر کا امیر ہے۔ وہ شمر پوچھتا ہے عمر سے، بتا کیا کرے گا؟ عمر کہتا ہے ہاں میں سختی کروں گا،